नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10वीं के संस्कृत का व्याघ्र पथी कथा चैप्टर को लेकर के आए। जैसे इसमें आपका पहला प्रश्न है, हितोपदेश किसकी रचना है। ठीक है, हितोपदेश रचना है नारायण पंडित की। एक का बी नंबर हो जाएगा नारायण पंडित का। उसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। ठीक है, तो हितोपदेश ग्रंथ है नीति परक ग्रंथ है, नीति परक। एक का दो का ए नंबर हो जाएगा नीति परक। उसके बाद देखिए आपका तीसरा नंबर प्रश्न था, बाघ कहाँ बैठा हुआ था। तो बाघ कहाँ बैठा हुआ था, या बैठा था तालाब के किनारे, 3 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा नंबर प्रश्न आता है, बाघ के हाथ में क्या था। तो बाघ के हाथ में था सोने का कंगन, 4 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए 5वां नंबर प्रश्न आता है, बाघ कैसा था। ठीक है, तो बाघ था, बूढ़ा था, गलित नखदंत था, शक्तिहीन था, सब था, डी नंबर, 5 का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए 6ठा नंबर प्रश्न आता है, अपने को वंशहीन कौन कहता है। ठीक है, तो अपने को वंशहीन बाघ कहता है, 6 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न आता है, भाग्य नैत उत्सव भवती किसने सोचा। तो इसमें सोचा था पथिक ने, 7 का ए नंबर हो जाएगा पथिक ने। कुत्र तब कंडन में किसके रचना का किसने कहा था। कंडक्न में कहा था, कुत्र तब कंडक्न में कहा था जाकर के चोरों ने। 8 का ए नंबर किसने, चोरों ने। उसके बाद आपका देखिए 9वां नंबर प्रश्न आता, औषधि का प्रायोजन किनके लिए नहीं है। तो औषधि का प्रायोजन है निरोगों के लिए नहीं है, 9 का सी नंबर, 9 का डी नंबर। उसके बाद आपका देखिए 10वां नंबर प्रश्न आता है, कीचड़ में कौन फंस गया। ठीक है, तो कीचड़ में फंस गया पथिक, 10 का बी नंबर हो जाएगा पथिक। चलिए उसके बाद आपका 11 नंबर प्रश्न आता है, क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान निष्फल होता है। तो क्रिया के बिना ज्ञान बंध्या स्त्री के आभूषण के समान, 11 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 12वां नंबर प्रश्न आता है, बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था। बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था, कोई धार्मिक व्यक्ति ने, 12 का सी नंबर हो जाएगा, कोई धार्मिक व्यक्ति ने। ठीक है, 13वां नंबर आपका प्रश्न है, किसने पथिक को मार कर खा गया। ठीक है, तो खा गया डाकू ने, 13 का ए नंबर हो जाएगा डाकू ने। चलिए उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद देखना है आपका 14 नंबर देखिए प्रश्न का था, धन किसे देना चाहिए। ठीक है, तो धन देना चाहिए निर्धन को, 14 का ए नंबर हो जाएगा निर्धन को। उसके बाद आपका 15 नंबर देखिए प्रश्न आता है, व्याघ्रपथी कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो व्याघ्रपथी कथा से लोभ पाप का कारण होता है, ये इसका शिक्षा मिलता है। लोभ पाप के कारण जो होता है, इसका शिक्षा हम लोगों को मिलता है व्याघ्रपथी कथा से।